ये वाला सर देखने में ठीक लग रहा है, और ठीक है सर, ये है ना, फुल्ली कंस्ट्रेंट यहाँ पे आ रहा है, और सही है ये जी। वाला। अभी भी सर इसके अंदर दो ऑटो डायमेंशन रह गई हैं, दो। तो इसको अगर मैं चेक करूं तो क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है ये ना इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। तो हम इस लाइन को और इधर वाली लाइन को इक्वल कर देते हैं, और अभी एक ऑटो कंस्ट्रेंट बचा हुआ है, और देखते हैं वो क्या है। वैसे कहीं दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन पिक करते हैं किसी पॉइंट को और लेके जाते हैं। तो ये आगे पीछे मूव कर पा रहा है, इट मीन्स कि ये ना मिडिल पे नहीं है सर। तो ये जो मिडिल वाला पॉइंट था वो इस ओरिजिन वाले पॉइंट पे आना चाहिए, इस ओरिजिन पे, और कॉन्सिडेंट। अब ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया है ना। स्केच ठीक था, ड्राइंग सब कुछ ठीक थी, बस ऑटो कंस्ट्रेंट जो है वो भी होने नहीं चाहिए, फुल्ली डिफाइन होना चाहिए। सर इसमें एक बात बताइए, कुछ ऐसे पैरामीटर से दिखाता है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एंगल, एक्स्ट्रा लाइन, तो उनको भी कांस्टेंट करने की जरूरत है या उनको छोड़ सकते हैं? नहीं सर, आप उन्हें छोड़ दीजिए, जो डायमेंशन हमें ड्राइंग में दे रखी है ना, आप उनको जब स्पेसिफाई जी। कर देंगे ना, तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं। अगर उसके बाद नहीं, भी वो मतलब रह बहुत जाते, सारे हाँ। एंगल्स एंगल्स वगैरह जैसे देखते हैं वो नहीं गए, वो उनको दिखाता ही रहा। फिर मैंने जबरदस्ती उनको टच किया और एंटर किया तो वो चला गया, लेकिन वो हटे नहीं वो। नहीं नहीं, चलिए आज आज ड्राइंग बनाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि शुरू में कितनी सारी आ रही है, बाद में डिफाइन करने के बाद वो कम हो जाएंगी, है ना। वो मैं आपको फिर बता दूंगा आज जब अभी करेंगे ड्राइंग को। तो ये इसको डबल क्लिक करते हैं, ये ठीक है। ठीक है सर। ये वाले में आप कह रहे होंगे, है ना सर। हाँ देखो, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं जो मुझे ये करने पड़े जिनको नहीं करने की जरूरत थी। अच्छा चलिए, मैं आपको इसे करके दिखा देता हूँ, इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल मुझे नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, ये एंगल मैंने हटा दिया। और ये वाला 90 डिग्री ये भी नहीं चाहिए, ये आपने ले लिया, ठीक है, ये तो चाहिए ही था। और ये 80 वाली ये भी हमें चाहिए थी, बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है 3 ऑटो डायमेंशन है जो अब इसके आपने अंदर। हटाया वो ट्रिम से हटाया? नहीं सर, डिलीट हो जाता है डायरेक्टली। ये यहाँ से अच्छा। ये एंगल पे गए और राइट क्लिक करके ये रहा डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा सर, है ना। अब देखिए सर हो क्या रहा है, असल में ना ये लाइन 40 की थी, तो ये लाइन भी 40 की होनी चाहिए थी, है ना। तो या तो आप इसको दोबारा से डायमेंशन करके 40 कर दीजिए, या मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सीध में ले आता हूँ वर्टिकली अलाइन, तो ये भी अपने आप ही इसके बराबर हो जाएगा। अब ये जो है ये देखें क्या कर रहा है, ये ऊपर नीचे जा रहा है। तो जब इसको आप ड्रैग करेंगे ना, तो इसको देख के हमें पता चलता है कि क्या गड़बड़ हो रही है। ये सर्किल और ये लाइन जो है ना सर, टेंजेंट नहीं है ना, टेंजेंट नहीं है, इसकी वजह से ये लाइन हॉरिजॉन्टली भी नहीं है। इस लाइन को क्लिक करके पहले हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, ये ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट था हमारा, ये इसके साथ अलाइन होना था, हॉरिजॉन्टली अलाइन, अलाइन हो गया। अब देखें कुछ बचता है इसके अंदर, अभी भी आगे पीछे जा पा रहा है। तो ये जो हमने 80 की लाइन करी है ना सर, वो इस कंस्ट्रक्शन लाइन से हो गया है। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन हमें तो चाहिए ही नहीं, आप हटा दो। और ये जो डायमेंशन अब हमें करनी थी, वो इस सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर के बीच की चाहिए थी, नहीं सॉरी ये गलत हुई है, 80 थी ना, तो बाहर से लेनी है। तो यहाँ से इस लाइन से इस वर्टिकल वाला एक्सिस के बीच की डिस्टेंस ये 80 है। बस हो गया, क्लोज, फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। अच्छा, इसलिए वो एंगल आ रहे थे क्या? इसलिए एंगल आ रहा था क्योंकि ये टेंजेंट नहीं आ रहा था, या लाइन ये हॉरिजॉन्टल नहीं आ रही थी, इस वजह से वो दिक्कत कर रहा था। अच्छा। ये वाला हमने ले लिया, और इसको हम चेक इसमें जो करते हैं तो। 77 वाला एंगल है वो मैं ला ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो है एक बार
ये ना फुल्ली कंस्ट्रेंट है सर अभी, है ना। तो ये वाली शायद दूरी दे नहीं रखी है, तो इसको हटा देते हैं हम। और एंगल के लिए यहाँ से आप रैपिड में जाइए, और रैपिड से भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करिए सर, इधर ले लीजिए एंगुलर। अब हम्म। यहाँ का एंगल तो यहाँ का है, तो मैं इधर का स्पेसिफाई करूंगा, माउस इधर जाने से अपने आप आ जाएगा। इसके और इसके बीच का एंगल ये रहा, और ये इधर नहीं चाहिए, इधर चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा। और 77 और क्लोज। और ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये टेपर वाली डिस्टेंस आ रही है, लेकिन ये टेपर नहीं है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ इस लाइन पे क्लिक, और इधर लेके आते हैं, ये यहाँ पे हमारा 12 होना चाहिए, ये वाली डिस्टेंस। और ओके, इसके पास में रखेंगे डायमेंशन को, और फिनिश। और इसे कर देते हैं रिवॉल्व। और ये वाला हमारा एक्सेस, और ओके। ठीक है सर। हम्म। तो लगभग लगभग ठीक ही है, छोटी मोटी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करते करते चली जाएंगी। अब करते हैं हम पैटर्न। पैटर्न में 2D में भी हमने पैटर्न किया था, यहाँ पे 3D में भी पैटर्न है। तो 3D में पैटर्न के लिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर वाले फेस पे जाता हूँ, और यहाँ पे कुछ बना देते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया एक रेक्टेंगल या सर्कल, तो चलिए एक रेक्टेंगल ले लेते हैं इस तरीके का। फिनिश। और इसे एक्सट्रूड कर देते हैं, और ये आ गया, और ओके कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और पैटर्न करते हैं इसे। और पैटर्न में यहाँ से मैं लेता हूँ उसको सर्कुलर, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके लिए एक्सिस ये हो गया, सेंटर पॉइंट ये वाला हो गया, तो इसके पास आ गया। यहाँ से काउंट एंड पिच नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे काउंट एंड स्पैन। तो 360 डिग्री पे मुझे कितने चाहिए, मुझे 6 चाहिए। और फिर इसे प्रीव्यू कर देते हैं, ये 6 आ जाएंगे। इसी को ही आप आगे कर सकते हो, वो आएगा रेडियंट के अंदर क्रिएट कोसेंट्रिक मेंबर। तो एक इसके पीछे की तरफ और आ गया है। अब एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये कितने हैं, ये है 10 का पिच है, इन दोनों के बीच में 10 का गैप आ रहा है। मैंने 6 का गैप कर दिया, और ये मैंने बढ़ा के कर दिया 4, और फिर ओके। इस तरीके से आ जाएगा। इसका एक और तरीका हो सकता था, वो क्या है, ये सामने का मैंने क्लिक किया, और यहाँ से हम एक आर्क ले लेते हैं, और फिनिश कर देते हैं। स्केच को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड करेंगे, और इसको मैं बाहर तक ले आता हूँ। अभी ये सरफेस में आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ ऑफसेट, और 1 का। और इसको हल्का सा ड्राफ्ट भी दे देते हैं, ड्राफ्ट ले नहीं रहा, आ गया, हल्का सा ड्राफ्ट भी दे दिया, और ओके। पर ड्राफ्ट करने से आगे तो पतला हो गया। आप इसको पैटर्न करना चाहते हैं तो ये भी पैटर्न हो सकता है। आप पैटर्न में गए, फीचर है ये वाला एक्सेस वेक्टर, ये पॉइंट यहाँ पे, और कोसेंट्रिक नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए 12। और फिर प्रीव्यू, इस तरीके से आ जाएगा, और ओके। अब इसके अंदर क्या है, जो मेरा पहले वाला था वो कौन सा है, वो ये वाला है, जो फर्स्ट वाला था। अब इस फर्स्ट वाले पे मुझे ध्यान आता है कि एज ब्लेंड करना है, तो मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट करता हूँ, एक फिलेट आ गई, और इसको इधर से भी फिलेट ले लेते हैं, दोनों तरफ फिलेट मैंने लगा दी। अब ये जो फिलेट मैंने लगाई है, ये फिलेट मैं पूरे पे चाहता हूँ कि सबके ऊपर आ जाए। यहाँ पे जो फिलेट लगी है वो सब पे आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको दोबारा से सब पे क्लिक करके लेना पड़ेगा,
या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जाते हैं पैटर्न में, और पैटर्न में फीचर है मेरा ये ब्लेंड, और यहाँ से अब ऑप्शन लेना पड़ेगा रेफरेंस। तो रेफरेंस पैटर्न क्या करेगा, जो पैटर्न है मेरा पुराने वाला, और बेस पॉइंट ये वाला सा डॉट जो है दिख रहा है, उसे क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाले पैटर्न के ऊपर अपने आप ही एज अ रेफरेंस लेके पैटर्न हो जाएगा। तो सब पे आ गया ये पैटर्न पे, 2 पैटर्न हो गए। ठीक सर। फिर आ जाते हैं इधर, यहाँ पे स्केच में मैंने डबल क्लिक किया और इस सर्किल को मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, और फिर नई बात बनेगी, डिलीट ही करना पड़ेगा सर। अच्छा, यहाँ से जाते हैं और रेक्टेंगल ले लेते हैं, फिनिश, इसे एक्सट्रूड कर दीजिए और ओके। अब यहाँ से स्केच करते हैं, ऊपर वाले फेस पे जाके यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया एक, फिनिश। इसको आप एक्सट्रूड कर सकते हैं या एक्सट्रूड कट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, और 10 इसकी हाइट ले ली और ओके। अब यहाँ से जाते हैं और लेते हैं पैटर्न, और फीचर है हमारा ये वाला, और यहाँ से लेते हैं लीनियर। लीनियर में फर्स्ट डायरेक्शन ये वाली है, इस तरफ जाना चाहिए, रिव्यू। सेकंड डायरेक्शन ये वाला है, और कितने चाहिए, 4 चाहिए, और रिव्यू। दोनों डायरेक्शन में आ गए। फर्स्ट डायरेक्शन में मैं सिमेट्रिक भी ले लेता हूँ, तो सिमेट्रिक क्या होगा, इधर भी आ जाएगा, पर जो बाहर निकल गया वो नहीं आएंगे, जो इसके ऊपर है फेस पे वो आ जाएंगे। हटाए थे। ऐसे ही सेकंड वाले को भी सिमेट्रिक कर सकता हूँ, नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको भी हटा देते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अगर इसको हम ओके कर देते हैं, तो सर यहाँ पे लिखा हुआ आता है पैटर्न फीचर। तो पैटर्न फीचर में मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं किसी एक को डबल क्लिक करूँ और उसको बड़ा कर दूँ, बाकी सारे छोटे रह जाए, ऐसा नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि ये सारे के सारे इंस्टेंस हैं जो कि डिपेंडेंट हैं फर्स्ट वाले के ऊपर। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट, और दोबारा से लेते हैं पैटर्न, ये वाला है जिसका पैटर्न करना है। लीनियर डायरेक्शन एक ये है, सेकंड वाली डायरेक्शन ये वाली है, और अब मैं यहाँ से नीचे सेटिंग में जाता हूँ, और सेटिंग में ये आ रहा है पैटर्न फीचर। मैं इस पैटर्न फीचर को कर देता हूँ कॉपी फीचर। तो कॉपी फीचर करने से क्या होगा, ये सारे अलग अलग एक्सट्रूड 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 बन के आ रहे हैं। आप किसी में भी चेंज करना चाहते हो उसको डबल क्लिक करिए, और उसकी हाइट आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये अब पैटर्न नहीं हुआ, ये एक्सट्रूड हो गया है मल्टीपल टाइम, ये एक्सट्रूड कमांड चल गई है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अंडू, फिर पैटर्न फीचर में जाता हूं मैं, और मैंने इसको सिलेक्ट किया, और पहली डायरेक्शन ये हो गई और दूसरी वाली डायरेक्शन मैंने ये ले ली। अब यहाँ से आते हैं पैटर्न इंक्रीमेंट। पैटर्न इंक्रीमेंट में आने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास है 1 और 2, दो डायरेक्शन है। तो पहली जो डायरेक्शन है इधर वाली, उसके अंदर क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इसकी हाइट बढ़ती भी चली जाए। तो आप इसको सेलेक्ट करें और ऐड करिए, और कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, 10 था,
तो 2 कर देते हैं और ओके। और अगर अब इसको पैटर्न ही रख देते हैं और प्रीव्यू करते हैं तो ये देखिए सर, ये इधर की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से आप इनके बीच का गैप देख लीजिए, गैप इनका सही आ रहा है, बिल्कुल बराबर है। अब दूसरी डायरेक्शन में गैप को इंक्रीज करने वाला हूँ मैं, तो पैटर्न इंक्रीमेंट में जाएंगे और मैं सेकंड वाली डायरेक्शन के लिए ये जो गैप है सेकंड वाला, ये सेकंड वाला गैप है ये वाला, इसे क्लिक किया और यहाँ पे ऐड करा। और ये कितना इंक्रीज होना चाहिए, मैंने कहा 2 mm इंक्रीज होता हुआ चलना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे अगर पहले 10 है तो फिर ये 12 हो गया, फिर ये 14 हो जाएगा। इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ का गैप कम है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है। तो इसको मैं इंक्रीमेंट भी कर सकता हूँ, इंक्रीमेंट भी देना चाहते हैं तो हम इसके अंदर दे सकते हैं। हाइट भी बढ़ा सकते हैं, गैप को भी कर सकते हैं, तो इंक्रीमेंट हो सकता है। इंक्रीमेंट फिलहाल नहीं चाहिए तो मैं इसे करता हूँ यहाँ से डिलीट और इसे भी डिलीट, और ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। फिर आते हैं इधर, और इधर मुझे मिलेगा ये इंस्टेंस पॉइंट। इंस्टेंस पॉइंट लेंगे और किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा सुप्रेस। सुप्रेस करने से क्या होगा, ये वाला हमारा गायब हो जाएगा। हाइड, सुप्रेस वाले पे अगर राइट क्लिक करते हैं तो मेरे पास अनसुप्रेस आता है, डिलीट आता है, क्लॉक आता है, वेरिएंस आता है। तो मैंने अनसुप्रेस कर दिया। फिर मैंने किसी एक पे जाके राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद उसके बाद सिर्फ अनडिलीट आता है, और प्रीव्यू करते हैं तो ये दिखाई नहीं देगा और ये खत्म। तो इसको अब पहले आपको अनडिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस पर कुछ और लगा सकते हैं, जैसे कि सुप्रेस या क्लॉक। तो मैंने कहा क्लॉक। अब क्लॉक क्या करेगा, यहाँ पे सबके बीच की दूरी हमने डिफाइन कर रखी है, पर ये वाला जो है ये इनसे अलग जाना चाहिए, कुछ अलग दूरी पे जाना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट को मैं दूर लेके आ गया। ये सब पैटर्न में रखे हुए हैं, इस वाले को मैंने पैटर्न से अलग लगा के रख दिया। ऐसे वेरिएंस आ सकता है। इसको हटाना चाहते हैं, अनक्लॉक कर दीजिए, हट जाएगा। फिर किसी पे भी राइट क्लिक करते हैं और उसको कहते हैं स्पेसिफाई वेरिएंस। इसको वेरिएंस में क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा कि इसकी जो हाइट है ना, सिर्फ इस वाले की जिसको मैंने सेलेक्ट किया है उसकी हाइट 25 हो जानी चाहिए, और ओके। और फिर प्रीव्यू, तो सब 10 है, सिर्फ एक जो है वो 25 हो गया है। इस तरीके से हो सकता है। इस पे राइट क्लिक करते हैं, रिमूव वेरिएंस, वेरिएंस हट जाएगा। फिर इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद अब इसमें मैं लिमिट डिफाइन करना चाहता हूँ। तो एक यहाँ से जाके स्केच मैंने बनाया, और एक रेक्टेंगल ले लिया ये वाला। अब ये स्केच जो है इस पैटर्न के बाद है, इसको पिक करते हैं और पैटर्न से ऊपर ले जाते हैं। तो रीऑर्डर हो गया, ये ऊपर चला गया, पैटर्न नीचे हो गया। तो जब अब हम पैटर्न को एडिट करेंगे तो स्केच हमें दिखाई देगा, स्केच दिखाई दे भी रहा है। यहाँ पे जाते हैं बाउंड्री डेफिनेशन, और बाउंड्री डेफिनेशन में नन था, मैंने कहा कर्व। कर्व कौन सा वाला है, ये वाला जो कर्व है, इस कर्व के अंदर अंदर वाला आना चाहिए, बाहर का हमारा जो है वो चला जाना चाहिए। तो सिर्फ अंदर के इंस्टेंस बच जाएंगे, बाहर के चले जाएंगे। इसी को ही आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो एक्सक्लूड करने से क्या होगा, अंदर का हट जाएगा, सिर्फ बाहर बाहर का बच जाएगा। फिर यहाँ से जाते हैं और मैंने यहाँ से कहा फेस। तो फेस तो ऑलरेडी ये पूरा का पूरा ही है, तो पूरे फेस पे पहले भी आ रहा था, अब भी आ जाएगा। फिर एक ऑप्शन यहाँ पे और आ रहा है जो है सिंप्लीफाइड बाउंड्री फिल। तो ये बाउंड्री को फिल कर देगा इस हिसाब से, देखिए जैसा आपको दिख रहा है अभी। ये है स्क्वायर और बीच की डिस्टेंस आ रही है 20, मैंने इसे कर दिया 15। तो ये और पास पास आ जाएंगे स्क्वायर शेप में और प्रीव्यू।
इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर यहाँ से जाते हैं और इसको स्क्वायर की जगह मैंने ट्रायंगल कर दिया, तो ये ट्रायंगल शेप बनाने लग जाएंगे। और फिर प्रीव्यू, ट्रायंगल टाइप की शेप आ जाएगी। फिर इसको कर देते हैं यहाँ से हम डायमंड, तो ये डायमंड शेप बनाने लगेगा, ये डायमंड। और प्रीव्यू, डायमंड शेप में फिल हो जाएगा। और यहाँ से रोटेशन एंगल 15 डिग्री दे देते हैं, तो ये पूरी की पूरी ज्योमेट्री हमारी 15 डिग्री पे मूव हो जाएगा। कुछ बाहर कुछ अंदर, इस तरीके से हल्का सा एंगल आ गया है। नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। और ओके, तो ये बहुत सारे ऑप्शन तो सभी में सेम ही हैं, बहुत सारे ऑप्शन सभी में सेम ही है ना। तो ये वाला पैटर्न में आप 3 पैटर्न मैंने बताए हैं। एक तो लीनियर बताया है, एक सर्कुलर बताया है और एक बताया रेफरेंस। बचे हुए पैटर्न को कल देख लेंगे, पैटर्न थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। इसके बाद देख लेते हैं ड्राफ्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये जो बना रखा था इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से लेते हैं ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट में जाके मैंने लिया फेस, और ये है डायरेक्शन, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई। अब कौन सा फेस आपको फिक्स रखना है, स्टेशनरी फेस ये वाला है, और ड्राफ्ट करना चाहते हैं इस फेस को, तो आप देखिए ये इधर आ गया। ये फेस भी ड्राफ्ट करना है, इधर भी आ जाएगा। और यहाँ से घुमा लीजिए, और अप्लाई किया। दोबारा से ले लेते हैं रिसेट। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्टेशनरी के अलावा पार्टिंग फेस। अब पार्टिंग फेस में ऐसे काम करेगा नहीं, तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको कर देते हैं सिमेट्रिक। इससे ये फायदा होगा, जो प्लेन था हमारा वो बीच में चला गया, ये वाला प्लेन बीच में आ गया। अब लेते हैं ड्राफ्ट, और यहाँ से लेते हैं हम पार्टिंग फेस। तो स्टेशनरी पार्टिंग फेस, मैंने कहा ये वाला फेस है हमारा, और फेस टू ड्राफ्ट ये वाला फेस ड्राफ्ट हो जाएगा। ये अंदर की तरफ जाना चाहिए, अंदर आ गया। ये वाला फेस भी है, तो ये वाला फेस, तो जो पार्टिंग फेस है वहां से ये कट हो गया है, तो ऊपर की तरफ ड्राफ्ट आ रहा है। मैंने इसे करा ड्राफ्ट बोथ साइड, तो दोनों साइड आ जाएगा, ऊपर भी आएगा ड्राफ्ट, नीचे भी आएगा। और इधर की तरफ अलग एंगल लेना चाहते हैं, तो यहाँ से करेंगे ऐड, और इस वाले फेस को पिक किया। अब आप इसको अलग एंगल ले सकते हैं। इधर वाले दोनों का एंगल सेम था, इधर वाले का मैंने एक अलग कर दिया, और ओके, ड्राफ्ट हो गया। डिलीट करते हैं, ड्राफ्ट में जाएंगे। यहाँ से फेस की जगह नहीं, एक और ऑप्शन है इसके अंदर, वो है स्टेशनरी एंड पार्टिंग फेस। तो मैंने कहा स्टेशनरी फेस ऊपर का रहेगा, पार्टिंग फेस ये बीच का प्लेन रहेगा, जो बीच में प्लेन है ये वाला ऑरेंज बीचों बीच से जा रहा है। और ड्राफ्ट करना चाहते हैं इस फेस को, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, और ओके। फिर से लेते हैं ड्राफ्ट, और यहाँ से अब लेते हैं फेस की जगह पे मैंने लिया एज, स्टेशनरी एज, ये वाली स्टेशनरी एज है। कितना चाहिए, ये आ जाएगा। इसी में ही ऑप्शन है वेरिएबल ड्राफ्ट पॉइंट, तो मैं वेरिएबल ड्राफ्ट पॉइंट ले सकता हूँ, और मैंने डिफाइन किया एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, और ड्राफ्ट एक पॉइंट बीच में है। इस तरीके का ड्राफ्ट ले सकते हैं, वेरिएबल ड्राफ्ट।
ओके, इसे भी हटा देते हैं। फिर एक लिया एज ब्लेंड लेते हैं, इस पे मैंने फिलेट लगा दिया और ओके। अब इस फेस को जहाँ पे फिलेट लगा रखा है इसको ड्राफ्ट करना चाहते हैं, तो ड्राफ्ट लेना है और यहाँ से जाके हम ले लेते हैं टेंजेंट टू फेस। टेंजेंशियल फेस ये वाला है, अब आप देखेंगे तो टेंजेंट हो जाएगा। और ओके, इस तरीके से भी बन सकता है। फिर क्या करते हैं, इस स्केच को तो हाइड कर देते हैं और इस वाले फेस पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन ले ली। अच्छा, अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट में जाने के बाद आपको मिलेगा ये वाला पार्टिंग एज। पार्टिंग एज के लिए स्टेशनरी फेस ऊपर वाला, पार्टिंग एज एज सिलेक्ट करते हैं तो एज मैंने ये सर आएगा नहीं, आप ऊपर का ले सकते हो, लेकिन ऊपर का लेने से कुछ हमें रिजल्ट अलग दिखाई देगा नहीं। तो हम इस कर्व की मदद से एजेस बना सकते हैं, इस फेस को डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन है डिवाइड फेस। डिवाइड फेस लिया, बॉडी फेस की जगह मैंने सिंगल फेस लिया और ऑब्जेक्ट है हमारा ये वाला और ओके। अब आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एजेस आ गई हैं। ये दोबारा से एक बार और करते हैं, यहाँ से इंसर्ट से भी जा सकते हैं, ट्रिम में जाएंगे और यहाँ पे है डिवाइड फेस। फेस टू डिवाइड, इस वाले फेस को डिवाइड करना चाहते हैं। डिवाइडिंग का ऑब्जेक्ट है हमारा ये वाला और हाइड, डिवाइडिंग ऑब्जेक्ट हाइड हो जाना चाहिए, हाइड हो गया। अब लेते हैं ड्राफ्ट और यहाँ से इसे चेंज कर देते हैं पार्टिंग एज। स्टेशनरी फेस ऊपर का, पार्टिंग एज और ये पार्टिंग हो जाएगा और ओके। ठीक है जी, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ड्राफ्ट के कई सारे ऑप्शन हैं। फिर करते हैं चैम्फर, मैंने बता दिया था, एजमेंट बता दिया था, ड्राफ्ट में बता दिया, शेल बता दिया, पैटर्न में बचा हुआ है कुछ। इधर से आ जाते हैं, या तो आप यहाँ से ले लीजिए या फिर यहाँ से इंसर्ट से जा सकते हैं। इंसर्ट से जाके डिजाइन फीचर, और डिजाइन फीचर में एक्सट्रूड रिवॉल्व हो गया ब्लॉक। ब्लॉक रेडीमेड ब्लॉक बन के आ जाएगा, आपको बताना है पॉइंट कहाँ पे है। उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट आ गई और प्रीव्यू इस तरीके से बन के आ जाएगा। फिर यहाँ से जाते हैं इंसर्ट में, डिजाइन फीचर के अंदर सिलेंडर। सिलेंडर में पॉइंट ये है, एक्सिस वेक्टर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, 50 का डायमीटर, 150 की हाइट। ठीक है और ओके। फिर से जाते हैं इंसर्ट, डिजाइन फीचर, कोन। कोन में डायमीटर एंड हाइट, पॉइंट, पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया और प्रीव्यू। ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे चाहिए, ये वाला पॉइंट होना चाहिए, प्रीव्यू आ गया इसके ऊपर। ये इंसर्ट में डिजाइन फीचर में गए और स्पेयर, स्पेयर में सेंटर पॉइंट एंड डाया, तो मैंने कहा पॉइंट तो हमारा ये वाला होना चाहिए, डाया 100 का होना चाहिए। ये बन के आ गया। इसको मैं सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, तो इस वाले में से ये कट भी सकता है और यूनाइट कर देंगे तो इसके बाद जुड़ भी सकता है, ये दोनों ज्वाइन हो गए।
तो इतना सर करके देखिएगा आप, ये डिज़ाइन फीचर में से भी मैंने 3-4 छोटे-छोटे ऑप्शन ये बता दिए। होल इसके अंदर हम लोगों ने पहले ही देख रखा है, बाकी देख लेंगे कल, है ना। ड्राफ्ट बता दिया, ट्रिम बता दिया, चैम्फर हो गया, एज ब्लेंड हो गया, शेल हो गया है, और पैटर्न में से 2 ऑप्शन बता दिए, होल हो गया। तो इन ऑप्शंस को आप करके देखिएगा। एक एक बात मुझे ये पूछनी था, जैसे जो भी आप मेरे को कमांड बता हाँ, रहे हैं, अब जैसे हम हर रोज नई नई कमांड ऐड जी, कर रहे हैं, जी। ठीक है ना, और जैसे मेरा बेसिक में ही कुछ ना कुछ कमी है, कहीं कुछ रहता है हाँ, कोई, अब जैसे हर कमांड को बार बार रिपीट करके चेक करना पड़ेगा तभी मुझे लर्न जी। होगा। तो इसके लिए कोई एक्सरसाइज भी है क्या उस बुक के अंदर, रिपीटेड एक्सरसाइज स जिसके अंदर बार बार उसको चेक किया नहीं जा सर, सके? सारी कमांड के लिए तो ना सर कोई ड्राइंग होगी नहीं ऐसी कि हर ड्राइंग के लिए कमांडें हों, मतलब हर कमांड के लिए ड्राइंग हो, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जो ड्राइंग बनाने में मोस्टली कमांडें यूज़ होंगी, वो सर अपने आप ही याद हो जाएंगी, क्योंकि हम जैसे नई ड्राइंग बनाएंगे उसमें जैसे एक्सट्रूड है, तो अभी आपने कितनी बार एक्सट्रूड यूज़ कर जी लिया, क्योंकि एक्सट्रूड का यूज़ ज़्यादा होता है। ऐसे रिवॉल्व भी आपका बार जी बार जी। यूज़ होगा। तो जो जो कमांडें इंपॉर्टेंट हैं वो ड्राइंग में आती रहेंगी, वो रिपीट अपने आप ही होती रहेंगी। लेकिन जो कमांडें जिनकी अच्छा। एक्सरसाइज नहीं है, उनको आप थोड़ा-सा ज़्यादा प्रैक्टिस करके देख लीजिए, है ना? ताकि याद रहें। वैसे वो कम ही यूज़ होंगी, जिनका यहाँ पे यूज़ दे नहीं रखा है, मतलब ड्राइंग में यूज़ ही नहीं हो पा रही है, तो मतलब वो कम यूज़ होंगी। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये तो सर ठीक सबके लिए है। बना हुआ है ना? तो हमारी हो सकता है कि एक्सट्रूड और रिवॉल्व जी। ज़्यादा यूज़ हो रही हो। अब कोई पाइपिंग का काम कर रहा है, हाँ। तो उनके में हो सकता है कि ये ट्यूब वाले जी ऑप्शन जी ज़्यादा जी। यूज़ करना पड़े उन्हें। तो इस तरीके से है वो, है ना? चलिए जी, प्रैक्टिस करता जी, हूँ फिर मैं, और सही।